रामायण की बात हो और उसमें हनुमान जी की बात ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ हनुमान जी की बात ना हो। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि हनुमान जी के कुछ दो असल चेहरा है, मतलब दो अलग अलग चेहरा है। तो आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के बारे में, और हनुमान जी के कुछ ऐसे अनसुने रहस्य जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाओगे या फिर आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हनुमान जी की अगर हम बात करें रामायण में, तो कुछ ऐसा हुआ कि जब हनुमान जी बूढ़े हो रहे थे, बहुत टाइम बाद जब श्री रामचंद्र जी इस पृथ्वी लोक से चले गए, तब की बात हो रही। तब भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु जी का अवतार पकड़ लिए थे पूरा, मतलब जब त्रेता युग खत्म हो गया, रामचंद्र जी चले गया और फिर अपने पूरा वापस जब विष्णु जी के अवतार में आए, तब वहाँ पे हनुमान जी नहीं गए थे। आपको भी पता ही होगा, क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी से पूछा हनुमान जी कि प्रभु अभी मुझे क्या करना है, आप मुझे बताओ कि मुझे इस पृथ्वी पे ही रहना है या फिर आपके साथ चल के आपकी सेवा करनी है। तब वहाँ पे श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हनुमान, अगर आप हमारे साथ चलोगे तो आप हमें मतलब पर्टिकुलर टाइम तक ही देखोगे और मैं अपने कार्य में व्यस्त रहूँगा। बट अगर आप यहाँ पे रहते हो, पृथ्वी लोक पे रहते हो, तो आप यहाँ पे सब लोगों को मुख से ये सुनोगे कि सब मेरा नाम ले रहे हैं, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो वहाँ पे हनुमान जी ऐसा बोलते हैं कि ठीक है प्रभु, आपकी जो इच्छा आप जो बताइए। तो कुछ टाइम बाद, मतलब जब श्री रामचंद्र जी चले जाते हैं विष्णु अवतार में वापस, कह सकते हैं बैकुंठ लोक या फिर स्वर्ग में, ऐसा कहते हैं बैकुंठ लोक की, क्योंकि उनका जो धाम है वो बैकुंठ धाम है और वही पूरे लोक को बनाते हैं। इवन वो ब्रह्मा जी को भी बनाते हैं, ऐसा माना जाता है विष्णु पुराण में। तो हुआ यूँ कि विष्णु जी ने गरुड़ जी से ऐसा बोला कि आप जाके हनुमान जी को बुलाओ, क्योंकि विष्णु जी को ऐसा कुछ मे भी हेल्प चाहिए होती है या फिर उनसे मिलने की ज़रूरत थी। तो गरुड़ जी को ऐसा बोला कि आप जाके पृथ्वी लोक पर या फिर धरती पे हनुमान जी को बुलाओ। तो गरुड़ जी ऐसा बोलते हैं कि ठीक है प्रभु, आपने अगर मुझे ये काम सौंपा है तो मैं अवश्य जाऊंगा। तो जाते हैं गरुड़ जी हनुमान जी के पास और हनुमान जी मिलते हैं हनुमानगढ़ी में। आपको भी पता ही होगा कि जो श्री रामचंद्र जी जब मतलब विष्णु रूप धरते हैं, मतलब वापस से जब विष्णु रूप में जाते हैं, तो हनुमान जी को ये बात बोलते हैं कि आप प्रोटेक्टर ऑफ अयोध्या बनोगे, मतलब आप अयोध्या को प्रोटेक्ट करोगे और अयोध्या में ही रहने वाले हो। तो हनुमान जी, अगर आप कभी भी अयोध्या जाओगे तो हनुमान जी की परमिशन लेनी पड़ती है श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए, और वो रहते हैं हनुमान जी हनुमानगढ़ी में। तो गरुड़ जी को ऐसा बताया गया कि आप जाओ पृथ्वी लोक पे और आपको ऐसा बोल देना है कि आपको श्री रामचंद्र जी याद करें। तो गरुड़ जी गए, मतलब आए अपने पृथ्वी लोक पे, कह सकते हैं, और गए वहाँ पे हनुमानगढ़ी में। अब गरुड़ जी को गुमान भी हो गया था, ऐसा कह सकते हैं कि जैसे रामायण में वाली और महाभारत में कर्ण या फिर और भी बहुत सारे ऐसे योद्धा थे जिनको बेसिकली गुमान हो गया था। ठीक वैसे ही कहा जाता है रामायण में जो काकभुसुंडी होते हैं कौवे के रूप में, उनको भी गुमान हो जाता है। ठीक वैसे ही गरुड़ को भी गुमान हो जाता है कि मुझसे ऊपर और मुझसे ज़्यादा तेज कभी कोई उड़ नहीं सकता या फिर भाग नहीं सकता। तो अभी हनुमान जी के पास जाते हैं हनुमानगढ़ी में गरुड़ जी, और ऐसा बोलते हैं कि आपको प्रभुवर याद करे, जो परम परमेश्वर है श्री रामचंद्र जी या फिर श्री विष्णु भगवान, वो आपको याद करे। तो हनुमान जी वहाँ पे श्री राम नाम ऐसे कर रहे, राम राम ऐसे नाम जप कर रहे। तो हनुमान जी ने ऐसा बोला कि मैं जैसे ही अपना पूजा ख़त्म करूँगा तब मैं आ जाता हूँ। तो गरुड़ जी को ऐसा लगा कि अभी हनुमान जी काफ़ी टाइम हो गया, मतलब बूढ़े हो गए, तो मैं इनको अपने साथ लेके चलता हूँ या फिर अपने पास लेके चलता हूँ। तो गरुड़ जी ऐसा हनुमान जी को बोलते हो कि आप मेरे साथ ही चलो, क्योंकि आपकी जो एज है वो दिन प्रतिदिन ढलती जा रही है, आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप मेरे साथ चलो, मेरे कंधे पे बैठ जाओ या फिर मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं आपको वैकुंठ लोक श्री विष्णु भगवान के पास लेके चलूँगा। तब वहाँ पे हनुमान जी बोलते हैं भैया आप जाओ, मैं आ जाऊँगा, आपसे तेज़ ही आऊँगा, ऐसा करके वो बोलते हैं। अब गरुड़ जी ने बोला ठीक है भैया, आपको ऐसा है तो ठीक है, आप अपनी पूजा पाठ ख़त्म करो, श्री रामचंद्र जी का नाम जो आप ले रहे हो उसको ख़त्म करो और आप आ जाना। अब गरुड़ जी का ये भी काम ख़त्म हो गया कि वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मुझे विष्णु भगवान ने ये बोला है तो ये तो हो गया, मतलब ऑल अबाउट, मतलब ख़त्म हो गया, मैंने काम कर दिया, और गरुड़ जी वहाँ से चल दिए। अब गरुड़ जी को गुमान तो हो ही गया था। अब गरुड़ जी का घमंड तोड़ने वाली बात आ गई यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि आप बुजुर्ग हो गए हो और आप मेरे ऊपर बैठो। मतलब हनुमान जी वो ऐसे इंसान
जिन्होंने ऐसा बोल दिया था सूर्यदेव को, इवन सूर्यदेव को जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो ऐसा बोल दिया था कि अगर आप टाइम से पहले उग गए या फिर जब तक मैं लौटा नहीं तब तक अगर उसके पहले आप लाइट दे दी या फिर निकल गए तो समझ लेना आप खत्म है। मतलब ऐसा, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा होते थे, जो भगवान होते थे, भगवान और देवता में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। देवता उसको बोला जाता है जो बेसिकली सोर्स कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे सूर्य देव हो गए, वो एक एनर्जी देते हैं, उसके थ्रू ह्यूमंस जिंदा रहते हैं या फिर पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं। शनि देव वो भी एक देवता है जो कि ह्यूमंस को बचाते हैं या फिर ह्यूमंस की रक्षा करते हैं। ऐसे ही कहते हैं अग्नि देवता जो होता है वो भी ह्यूमंस की कह सकते हैं नीड को पूरा करते हैं। मतलब देवता वही होता है जो ह्यूमंस या फिर किसी ह्यूमन लिविंग्स की नीड को पूरा करे। अब जैसे अग्नि हो गया, उसमें हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, गैस भरते हैं, खाना पकाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इंसान उसके ऊपर डिपेंड है। मतलब अग्निदेव जो है वो अपनी एनर्जी देते हैं किसी भी पर्सन को, तो वो जिंदा रहता है, जीवित रहता है, और पका के खाता है तो वो जीता है। सेम वैसे ही देवता है, मतलब आकाश देवता भी है, शनि देव, और ऐसे बहुत सारे देवता थे। देवता मतलब वही जो आपकी एनर्जी को या फिर आपकी नीड्स को पूरा करे। अब गरुड़ जी वहाँ से हनुमान जी के पास से निकल लिए और उनको गुमान तो बेसिकली हो ही गया था, वो भी हनुमान जी के सामने। अब गरुड़ जी जैसे ही वैकुंठ धाम पहुँचते हैं श्री विष्णु भगवान के पास, और पहुँचते ही देखते हैं कि हनुमान जी तो पहले ही आ चुके हैं। मतलब मैं सबसे तेज उड़ के आ रहा हूँ, मतलब मेरी जो हाईएस्ट स्पीड है मैं उसको पकड़ के आ रहा हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि हनुमान जी मेरे कितने टाइम बाद निकले और ये पहले ही आके यहाँ पे राम नाम कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं विष्णु भगवान की। अब वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये हुआ क्या, मतलब कैसे, मतलब हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि मुझसे ज़्यादा तेज कोई और आए। तो वहाँ पे विष्णु भगवान बोलते हैं कि भैया तुम जिस चीज़ में कह सकते हो माहिर हो उसकी ये दाता हैं, क्योंकि हनुमान जी को कहा जाता है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। मतलब वो जितनी भी सिद्धियाँ, मतलब 8 सिद्धियाँ होती हैं बेसिकली, आठों के आठों वो हनुमान जी दाता हैं, दास नहीं दाता है। मतलब दाता उसको कहा जाता है जो दान देता है, मतलब जिसके पास होता है वो दान देता है, दाता। जैसे भगवान विष्णु हो गया, वो भी एक दाता है, मतलब इंसान को पैदा करते हैं और उनको खिलाते पिलाते हैं, तो वो एक दाता हो गया। सेम वैसे ही हनुमान जी भी दाता हैं, मतलब कहा जाए तो वो इंसान को जो भी इंसान मांगता है उसको दे देते हैं। अगर आप विद्या मांगते हो, बल बुद्धि मांगते हो तो वो देते हैं हनुमान जी। तो एक तरह से दाता हुए हनुमान जी, ऐसा माता सीता ने आशीर्वाद दिया है। तो वहाँ पे गरुड़ जी को विष्णु भगवान बोलते हो भैया जिस लाइन में तुम हो उस लाइन की ये दाता है, मतलब आप इनको हल्के में मत लो, ये पूरी पृथ्वी को इधर से उधर कर सकते हैं, इनके पास इतनी ताकत है। ना ही इवन पृथ्वी लोगों को, मतलब एक दो तीन लोग को इधर से उधर कर सकते हैं। तो अब गरुड़ जी ने बोला ठीक है मैं तो मानता हूँ अगर आप बोल रहे हो प्रभु, बट अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ। अब गरुड़ जी तो ऐसा बोलते हैं कि ठीक है मैं मान लिया कि ये आ गए हैं, बट मैं ये देखना चाहूँगा कि जो वैकुंठ धाम में जो आपका चक्र घूम रहा है, पहरेदारी कर रहा है, वो कहाँ गया, मुझे तो दिखा ही नहीं वो अभी इस बार। तो फिर वहाँ पे विष्णु भगवान गरुड़ को बताते हैं, गरुड़ जी को ऐसा बताते हैं कि इन्होंने सब खत्म कर दिया। मतलब जो इंसान इनको परमिशन नहीं देगा मुझसे मिलने के लिए, वो तो सोचो उसका लास्ट दिन होगा। तो वहाँ पे हनुमान जी ने ऐसा बेसिकली किया था कि जो विष्णु भगवान का जो चक्र था वो उसको निगल लिए थे, मतलब अपने पेट के अंदर निकल कर लिए थे। तब वहाँ पे वो जो उनका चक्र है उसके अंदर भी पहले ऐसा टाइम होता था कि हर एक चीज़ में एक लिविंग थिंग्स होती थी। जैसे शंकर जी का त्रिशूल हो गया और विष्णु भगवान का वो चक्र हो गया, और ऐसे ही कृष्ण भगवान थे, और हनुमान जी का जो गदा हो गया। तब फिर वो लोग मतलब छटपटा रहे थे कि जब हनुमान जी के पेट में वो चला गया तो छटपटा रहे और परेशान हो गए थे। तब वहाँ पे विष्णु जी ने रिक्वेस्ट करी, एक तरह से कह सकते हैं कि इनको माफ़ कर दो जिसने आपको रोका है, या फिर जो पहरेदारी कर रहे हैं, मेरा जो चक्र है कह सकते हैं सुदर्शन चक्र, उनको माफ़ कर दो और उनको अभी निकाल दो, नहीं तो फिर आगे और भी लोगों को देखना है, परमिशंस लेनी होती है, तो भैया आप इनको छोड़ो और इनकी भी भला कर दो। तो फिर वहाँ से अपने मुख से निकालते, आपने भी कई सारे इमेजेस देखे होंगे या फिर हनुमान लीला अगर आपने देखा होगा,
तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती है। तो वहाँ पे गरुड़ जी ऐसे देखते रहते हैं कि भाई ये हुआ क्या, मतलब कुछ भी हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि कहा जाता है कि हनुमान जी के दो अलग अलग चेहरे हैं। अब मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि हनुमान जी को ऐसा कहा जाता है कि ये स्वयं शंकर जी, मतलब हमारे जो महाकाल हैं, शिव भगवान शंकर जी, उनके रूप है। और दूसरे वो एक त्रेता युग में एक दास बन के आए थे, या फिर कह सकते हैं भक्त बन के आए थे, या फिर वानर बन के आए थे। तो उनके एक अलग अलग स्वरूप हुए, मतलब एक तरह से वो भगवान भी है और एक तरफ से वो कह सकते हैं एक इंसान भी है। आपने भी देखा होगा, मतलब इंसान मीन्स दैट, हाँ बेसिकली इंसान है, क्योंकि जो ह्यूमन है उनके जो रूट है या फिर पेरेंट्स कह सकते हैं वो वानरों से आया। आपको भी पता होगा जो हम और आप जो पैदा हुए हैं, इसके पहले हमारी जो जनरेशन थी वो वानरों से आई है। आपको भी पता ही होगा, आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो ह्यूमंस की प्रोग्रेस हुई है वो आदिमानव से हुई है। मतलब पहले हमें भी पूंछ होते थे, बट वो धीरे 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 जब उसका यूज़ कम हो गया तो पूंछ को भगवान या फिर कह सकते जो देवी देवता उन्होंने हटा दिया। फिर जो जिस चीज़ की यूज़ नहीं होती वो चीज़ निकल जाती है। अगर कहा जाए तो मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि, या फिर ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पास कान है, कान की जो ये बेसिकली ढांचा है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो इसका जो आर्किटेक्चर है थोड़ा बड़ा है। तो मे बी ये आने वाले टाइम में ये कान का जो बेसिकली ढांचा है या फिर स्ट्रक्चर है, ये इसको भी निकाल दिया जाए। तो वैसे ही अपने जो हनुमान जी है उनके दो अलग अलग स्वरूप है, एक तो भगवान के और दूसरा एक वानर के। तो कहा जाता है कि हनुमान जी अभी भी कलयुग में जिंदा है, जीवित है, और वो हनुमान गढ़ी में स्थित है। रामचंद्र जी की कह सकते हैं तो एक तरफ से देख रेख कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हनुमान जी के बारे में ये माना जाता है कि अगर आप कभी भी राम नाम लेते हो, राम राम राम, तो हनुमान जी कहीं ना कहीं आपके बगल में, आपके साइड में, आपके कोने में बैठे रहते हैं और वो बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनते रहते हैं। कहा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान जी जब कोई भी नाम लेता है श्री रामचंद्र जी का, तो उससे ज़्यादा जल्दी आता है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई उनको पुकार रहा है। अगर कोई हनुमान जी को बुला रहा है कि हनुमान जी आप मेरी रक्षा करो, तो वो थोड़ा स्लो सुनते हैं, या फिर कह सकते हैं थोड़ा धीरे सुनते हैं। बट अगर वहीं पे आप ऐसा बोलते हो कि हे राम हे राम हे राम, तो हनुमान जी ज़्यादा जल्दी आएंगे। आपने भी नोटिस किया ही होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गलत है तो आप भी ट्राई कर सकते हो। पहले तो मतलब भगवान को आप कभी भी ट्राई मत करो, बट मेरे हिसाब से मैंने ऐसा माना है, क्योंकि मेरे साथ जो एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि आज से 4 साल पहले बेसिकली मैं या फिर मेरे जो भाई है वो रामायण पाठ करके आ रहे थे। अब रात को कुछ ज़्यादा हो गया था। रामायण पाठ मतलब रामलीला बेसिकली हमारे साइड होता है, यूपी या फिर कह सकते हो बिहार में होता है। तो वहाँ पे हम लोग रामायण करके आ रहे थे, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होने के बाद या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद थोड़ा रास्ता भी ख़राब था, और लगभग वो 2 से 3 किलोमीटर हम साइकिल से आते ही रहे। तो वहाँ पे हमने ऐसा नोटिस किया कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हम आंखें बंद करके बाइक, या फिर बाइक तो हमारे पास नहीं थी, हमारे पास साइकिल थी, बेसिकली 2-3 साइकिल थी, और ऐसा लग रहा है कि हम आंख बंद करके साइकिल चला रहे। अब वहाँ पे हमें कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रहा। फिर हमने वहाँ पे हनुमान जी को बुलाया, श्री रामचंद्र जी का नाम लिया, और फिर वहाँ पे एक अचानक से कार आई, मतलब, और हमें दिखा वहाँ पे लाइट। फिर हम जाके, वो कार एकदम धीरे 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 आ रही ताकि हमें लाइट मिल सके। और फिर जैसे वो अंधेरा, बेसिकली कुछ पर्टिकुलर जगह पे अंधेरा था, और जैसे वो अंधेरा पार हुआ और बारिश थोड़ी कम हुई, तो हमें जाके तसल्ली हुई कि सच में भगवान या फिर श्री रामचंद्र जी या फिर हनुमान जी सच में एग्जिस्ट करते हैं। वैसे ही कहा जाता है कि हनुमान जी के 2 अलग अलग चेहरे, एक तो स्वयं भगवान का जो आशीर्वाद देते हैं, और दूसरा तो जो भगवान स्वयं आशीर्वाद मांगते हैं, श्री रामचंद्र जी से स्वयं आशीर्वाद मांगते हैं। तो हनुमान जी की ये सबसे ज़्यादा खास बात है। और अभी भी अगर देखा जाए तो हनुमान जी हनुमानगढ़ी में श्री रामचंद्र जी की रक्षा कर रहे हैं, या फिर अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। आप कभी भी अगर अयोध्या जाओ श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने, तो सबसे पहले आप भूलना ही मत कि आप हनुमान जी का दर्शन ना करो और उनसे परमिशन ना लो। ठीक ऐसे ही अगर आप कभी भी वृंदावन जाते हो, तो सबसे पहले
कहा जाता है कि वृंदावन वही जाता है जिसको राधा रानी या फिर श्री कृष्ण स्वयं बुलाते हैं। श्री कृष्ण तो नहीं, बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो माता राधा जी हैं वो अगर बुलाती है तभी आप वृंदावन में एंटर कर सकते हो, या फिर वृंदावन की जो कह सकते हो जो भूमि है वहाँ पे आप जा सकते हो। तो ठीक वैसे ही अयोध्या में भी अगर आपको अयोध्या से पुकार आया है तो आप समझ लो कि सबसे पहले आप हनुमान जी के दर्शन करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हनुमान जी के बारे में ये सारे रहस्यमयी बातें जानकर अगर आपको पसंद आया, फिर अच्छा लगा, या फिर सनातन फैक्ट्स आपको जानना ही है ऐसे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ऐसे ही गजब के फैक्ट्स बताऊंगा मैं भी हनुमान जी के बारे में, श्री रामचंद्र जी के बारे में, कर्ण के बारे में, महाभारत के बारे में और विष्णु पुराण के बारे में। तो आपको भी जानकर ज़्यादा अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो अगर आप ये सारे फैक्ट्स को जानते हो रामायण से रिलेटेड या फिर महाभारत से रिलेटेड या फिर विष्णु पुराण से रिलेटेड, तो आपकी जो जानकारी होगी सनातन धर्म के प्रति वो अग्रसर होगी या फिर आगे होगी। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कर देना आप अपने दोस्तों के साथ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा और आपको पता भी चलेगा जानकारी कि बेसिकली कुछ ऐसे रहस्य जो सच में कोई नहीं बताता या फिर किसी को भी पता भी नहीं होता। और आप अगर देखो, अगर आप गूगल भी करोगे या फिर यूट्यूब करोगे तो आपको ऐसे रहस्यमयी चीज़ें नहीं पता चलती, और ये सारी फैक्ट्स या फिर जानकारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।